कटक विधानसभा के क्षेत्र में हमारे साथ है पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और एक्स एमएलए मदन लाल जी वर्मा। लगातार कई वर्षों से राजनीति में सक्रियता मानी जाती है। हम बात करें झालावाड़ जिले के कोविड-19 की। लगातार झालावाड़ जिला कुछ समय पहले यानी कि पूरा कोटा डिवीजन कुछ समय पहले जीरो था, यानी कि पॉजिटिव में जीरो था, लेकिन धीरे धीरे तीसरे चरण जब लॉकडाउन का हुआ तो कोटा संभाग के अंदर पॉजिटिव केस आए, 200 से पार हुए। उसके बाद झालावाड़ में 47 से 48 केस आए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार उनकी रिकवरी की। बात हम झालावाड़ जिले की करें से 48 केसों में से 45 से 46 केस रिकवर हो चुके हैं, वो घर तक पहुंच चुके हैं। कुछ एक दो केस है जो ऐसे पॉजिटिव चल रहे हैं। हम बात राजस्थान सरकार की करें, केंद्र सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की गाइडलाइन कहीं ना कहीं दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर नजर आ रहा है। बात हम गहलोत साहब की करें, गहलोत साहब ने सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन किया था, यानी कि इसकी जो पूरी जो है वर्ल्ड के अंदर इसकी चर्चा हुई थी। और बात हम रोल मॉडल भीलवाड़ा की करें, सबसे पहले पॉजिटिव जो है केस सबसे पहले भीलवाड़ा में आए थे और वो पूरा पॉजिटिव जो है वहाँ खत्म हो गए, तो सारे लोग नेगेटिव आए थे। उसका भी जो है वर्ल्ड के अंदर बहुत बढ़िया नाम हुआ। हम बात करते हैं मदन लाल जी वर्मा से, जानते हैं कि किस तरह से चौथा लॉकडाउन राज्य सरकार की ओर से भी लगा है, 31 मई में केंद्र सरकार की ओर से भी लगा है। किस तरह से गहलोत साहब ने पूरे इस कोरोना पॉजिटिव लोगों पे और कोरोना पे क्या क्या काम किए? देखिए, ये पूरे विश्व की महामारी है जी, और इस महामारी का जब से पता चला, सबसे पहले हमारे जो है पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो है फरवरी में ही सरकार को चेता दिया था जी कि जो है चीन से कोई वायरस आ रहा है और उसको जो है लॉकडाउन हिंदुस्तान में होना चाहिए। फरवरी में ही जो है राहुल जी ने इस बात को आगाह कर दिया था, परंतु किसी ने भी जो है उनकी बात के ऊपर गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद पूरे देश में जब ये चर्चा आई तो सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने जो है राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया और राजस्थान में जो कर्फ्यू का माहौल बना दिया और तुरंत इस बीमारी पे कैसे काबू पाया जावे, इस संक्रमण को कैसे रोका जावे, इसकी चेन कैसे तोड़ी जावे, उस पर लगातार काम किया। झालावाड़ जिले में भी जो है हमारा जिला प्रशासन, हमारे जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस प्रशासन, एसपी साहब और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीमें लगातार जो है इस पर जो है पूरी नज़र रखकर जो भी झालावाड़ में पॉजिटिव केस आए तुरंत उनको तत्काल जो है संभाल कर और जो है ऐसी व्यवस्था की तो पूरा झालावाड़ जिले में आज जो है बड़ी शांति है। जो 48 केसेस आए थे वो सभी लगभग करीब सभी नेगेटिव हो चुके हैं। प्रशासन के और पुलिस के और उनके माध्यम से पुलिस ने जो है अपनी घेराबंदी करके और काफ़ी संक्रमण रोकने लोगों को रोकने का प्रयास किया। जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से जो है नज़र रखी कि कहीं हमारे जिले में इससे महामारी से, क्योंकि अब अभी तक झालावाड़ जिले में एक भी मौत नहीं हुई है, बिल्कुल इस संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है पूरा जो है। और राजस्थान सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार जो है एक से एक नई जो है वो कहते हैं इसका लॉकडाउन के बारे में जो नई जो बातें जो उन्होंने कहा, नियम जो गाइडलाइन जो दी है, उस गाइडलाइन के माध्यम से जो है लगातार काफी कंट्रोल हो रहा है। परंतु आज अभी 3 दिन पहले भारत सरकार की वित्त मंत्री ने एक बजट पारित किया 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो देश की जनता के लिए, परंतु उसका हमने भी पूरा अध्ययन किया है। ऐसा नहीं लगा कि ये सीधा जनता को इसका लाभ मिलेगा जनता को, क्योंकि उसमें जो है आज हमारा जो मजदूर वर्ग है लाखों की तादाद में राजस्थान से बाहर से यहाँ आया, वो आज बिल्कुल लाचार है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो इतनी खराब है कि मतलब 2 महीने से वो 14 से 15 लाख मजदूर बाहर से जब यहाँ आ रहे हैं, लगातार अभी आ रहे हैं, आज उनकी जेब में पैसा नहीं, वो पैदल चल के आए, बिल्कुल पलायन भी हो रहा है उनके बच्चे, क्या स्थिति उनकी। आज इस 20 लाख करोड़ में वो लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल उनको देने के लिए इस 20 लाख करोड़ में से कुछ भी नहीं है। तो आप विश्वास करो कि आज उस किसान को भी क्या मिलेगा, उस मजदूर को क्या मिलेगा। और ये मझोले छोटे दुकानदार हैं बेचारे, जिनका जो है दिनचर्या रोजी की रोटी रोज के अपना पैसा कमा के घूमती में ठेले पे रोज अपना परिवार का पालन कर रहे थे, आज 2 महीने से लगभग 2 महीने होने आए, वो लोग जो है बिल्कुल लाचार बैठे हुए हैं। फिर भी जो है हमारे मुख्यमंत्री ने ये प्रयास किया है और हमने भी ये प्रयास किया है
तभी पिछले हफ्ते भी हमने जो है हमारे हेयर कटिंग शोरूम वाले थे, मेरे पास ज्ञापन लेके आए जी। मैंने तत्काल जिला कलेक्टर महोदय से बात की, 2500 रुपये की उनकी व्यवस्था की और उनको 15 दिन का राशन भी दिया। और ये कोशिश की हमने उनकी कि भाई अगर ये लोग जो है नरेगा में अगर रोजगार चाहते हैं कोई भी इनके परिवार का, तो इनको एक आदमी को नरेगा में रोजगार भी दिया जाए, ताकि जो है इस लॉकडाउन के चलते ये लोग जो है अपना परिवार को पाल सके, अपने बच्चों को पाल सके और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। ये राजस्थान सरकार के लिए जो है बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारे लिए गौरव की बात है कि हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे देना। कहीं ना कहीं प्रवासियों को लेकर बात आई थी, मुख्यमंत्री सबसे पहले जो प्रवासियों को छोड़ने की बात करी थी, हाँ। लेकिन केंद्र सरकार के कुछ मंत्री ने यह कहा है कि हमें राज्य सरकार इसकी एनओसी नहीं, वो जो बात आई थी उसके लिए फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सोनिया जी ने इसमें हस्तक्षेप किया, और आज उन्होंने कहा कि नहीं, मजदूरों को किराया जो है सरकार करेगी, वो अपनी जेब से किराया नहीं देंगे। तो आज जो राजस्थान सरकार उन सभी मजदूरों का किराया वहन कर रही है। आज भारत सरकार ने अभी तक जो है राज्यों को सहायता जारी नहीं की, बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल सहायता जारी नहीं की। इतनी बड़ी महामारी में 2 महीने से जहाँ अर्थव्यवस्था का पहिया जाम है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, जिसमें उद्योग धंधे बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, माल का प्रोडक्शन बंद है, और उससे महंगाई बढ़ने के आसार बढ़ रहे हैं। जो जब माल ही मार्केट में नहीं आएगा तो फिर जो है वो सस्ता कैसे मिलेगा? तो महंगाई बढ़ने के आसार बढ़ गए, और उस महंगाई के जमाने में जो है आज अर्थव्यवस्था की पटरी चौपट हो गई है। भारत सरकार ने इस वक्त कोई प्रयास नहीं किया इस बात का कि कम से कम जो है इन लोगों को कैसे जिंदा रख सके, और इस महामारी, क्योंकि तो अभी इसका लंबे समय तक जारी देना ऐसा लगता है। नरेंद्र जी मोदी परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत गेहूं राशन वगैरह पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमने बहुत करोड़ों लोगों को इसका लाभ दिया। देखो साहब, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत पहले इन योजनाओं को बिल्कुल चलाया, और राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोए, ये उन्होंने पहले भी व्यवस्था कर रखी है। ऑलरेडी जो है कंप्लीट जो है हर गेहूं की दुकान से, राशन की दुकान से, उस गरीब को, मजदूर को, लाचार को और सब लोगों को जो है रोटी मिले, कोई भूखा नहीं सोए। वृद्ध, अपाहिज, लाचार, कहीं भी जो खड़ी पे, ठेले पे, अस्पताल के बाहर है, कहीं स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जो लाचार पड़ा है, उसको भी भोजन देने की पूरी व्यवस्था की, उसको बचाने की व्यवस्था की है कि इस महामारी में वो भी अपना जीवन बचा सके। कोविड-19 का दौर लगातार अगर ऐसे चलता रहा तो राज्य सरकार की और नई आगे की नीति और राज्य सरकार की आगे की नीति भी जो है वो स्पष्ट है कि भाई जो है संक्रमण नहीं बढ़े, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है मतलब बिल्कुल जो है भीड़ भाड़ नहीं हो, और जो है हर व्यक्ति अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, जरूरत हो तो ही बाजार में जावे, अन्यथा किसी प्रकार से अनायास कहीं भी घूमता फिरे नहीं। जब तक जो अपने आप को, हर परिवार का व्यक्ति अपने आप को नहीं बचाएगा, तब तक ये संक्रमण नहीं टूटेगा। संक्रमण का टूटना तभी संभव है कि हर व्यक्ति, राजस्थान का हर व्यक्ति, हर बच्चा, कोई भी हो, माँ बहन जो भी है, हर वर्ग का व्यक्ति इसको सहयोग करेगा, तभी सरकार में इसमें सफल होगी। खबर 24 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे डग विधानसभा की जनता को? विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि मतलब ऐसे संकट के समय में जब पूरी विश्व में जो है महामारी फैल रही है, हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें, ताकि जो है ये संक्रमण अपने घर में नहीं फैले, पास में नहीं फैले, पड़ोस में नहीं फैले, किसी प्रकार से अपने क्षेत्र में भी संक्रमण न आए और सब जो है सुरक्षित बचे। मेरी यही शुभकामना। देखा, एक्स एमएलए मदन लाल वर्मा ने कई बातें हमें बताई है कि राजस्थान सरकार किस तरह से काम कर रही है। बात जब केंद्र सरकार की आती है तो बजट कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कि राज्य सरकार के लिए बजट मांगा है, लेकिन 20 लाख करोड़ का बजट देश के अंदर पारित हुआ है, उसकी बात हमने करी है। अब ये देखना है कि उन गरीब तबकों तक वो 20 लाख करोड़ का जो है राहत पैकेज किस तरह से पहुंचता है। और औद्योगिक क्षेत्र की जब लघु उद्योगों की बात आती है तो औद्योगिकरण में हम एक और बात करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र से किस तरह से बात हो पाएगी। इसमें एक बात और है, हमारे जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब जी, उन्होंने भी जो है इसमें कितना प्रयास किया कि हर जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष तक जो है बात पहुंचाने की कोशिश की कि इस संकट के समय में हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जवाबदारी है, नैतिक दायित्व, उसका धर्म है कि इस संकट की घड़ी में वो बिल्कुल वो घर बैठ के ही लोगों की मदद करे और पीड़ित मानवता की सेवा करे। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमारे संगठन ने, हमारे अध्यक्ष जी ने ये संदेश
अटैच किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जो है लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हम उनको देख रहे हैं समाचार में, रात दिन एक किए हुए हैं वो हर बात में। धन्य हम तो जो है सबसे बड़ी बात राजस्थान का मंत्रिमंडल, हमारे मुख्यमंत्री जो राजस्थान का पूरा मंत्रिमंडल जिस ढंग से इस लॉकडाउन के में पूरा काम कर रहा है, मुस्तैदी से जो है काम कर रहा है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान का जो है चिकित्सा विभाग पूरी तरह से। अभी सांसद पोस्ट से कितना फंड है? 25 सांसद है बीजेपी को। वही देखो, सांसद को से उनको जो है 2-2 साल के लिए उनको रोक लगा के उनसे कहा गया कि अपना सारा फंड आप चिकित्सा व्यवस्था के लिए दिए। सभी सांसदों ने अपनी इच्छा अनुसार जिसको जहाँ करना था उन्होंने सबने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों से बात की और गहलोत साहब लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के सारे विधायकों से जो है उनके क्षेत्र खाल जाना, और विधायकों के अलावा पूर्व विधायक बिल्कुल उनसे भी हमसे खुद से मुख्यमंत्री जी का फोन आके उन्होंने कहा कि भाई तेरे क्षेत्र में किसी प्रकार का लोग भूखा नहीं सोए, तो इस महामारी से पूरी तरह आप लोग सहयोग करना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि एक जो है छोटे कार्यकर्ता तक मुख्यमंत्री का वो डायरेक्ट इस संकट की घड़ी में सीधा वार्तालाप करके उस व्यक्ति से पूछना कि तेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये ट्रेनें पहले चला देते तो जो मजदूर पलायन अगर कर रहे थे वो शायद इस व्यवस्था में ट्रेनों को जो आज लाखों करोड़ों मजदूर हर प्रदेश के इधर से उधर हैं, इसको पहले से विचार करके जो संपूर्ण लॉकडाउन जिस देश में करना था तो सबसे पहले जो है उन मजदूरों को उन दिहाड़ी उनको जो है उनको ट्रेनों को फ्री करके कि भाई अपने अपने घर सब चले जाए। इस प्रकार की व्यवस्था पहले तैयारी होना चाहिए थी, जिससे कि ये बिगड़ा नहीं। क्योंकि अब आज जब मजदूर भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, सिर पे पोटली, बच्चे, बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, लोग जो है बेचारे मरते जा रहे हैं सड़क पे, ट्रेन में कट के मर गए, ट्रेन पटरी में सो गए, बसों पे अभी यूपी में एक्सीडेंट बिल्कुल है ना। तो ये चीजें व्यवस्था जो है इसके लिए पहले से तैयार। धन्यवाद आपका एमएलए साहब, आपने हमसे बात करी। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी है, इसलिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और अक्सर गरीब लोगों के लिए ये पैकेज लागू किया है। जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा में गेहूँ मिल रहे हैं, दाल मिल रही हैं, चावल मिल रहे हैं, उनको यथावत मिलते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपये उनके खाते में डाले हैं। इसके अलावा 2500 रुपये करीब जिन लोगों को छूट गए हैं उन लोगों को 2500 रुपये और मिल रहे हैं। इसके अलावा किसानों को ले अपन तो किसानों को 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ाने का वादा किया है। इस प्रकार से मोदी सरकार हमेशा जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उस दिन से गरीबों के लिए नई नई कल्याणकारी योजना चला के गरीबों का उत्थान कर रही है। विपक्षी कह रहे हैं कि भाई जो 20 लाख करोड़ की जो घोषणा करी है ये कोई सार्थक नहीं है, इसका किस तरीके से आम जनता तक, आम लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुँचाएंगे, ये कैसे पहुँचाएंगे? ये डायरेक्ट मोदी जी ने जनधन खाते खोले हैं, ये कहीं बिचौलिया के माध्यम से नहीं जाएगा। इसीलिए खाते खोले थे। मोदी जी ने उनको याद था कि किसी प्रकार के आपदा में या किसी प्रकार से कोई ऐसी आपदा आती है या किसान के पैसा या मजदूर के पैसा डायरेक्ट बिचौलिया के हाथ में जाता है तो आधे पैसे उनके पास रह जाता है। जैसे राजीव गांधी ने कहा था एक बार कि हम ऊपर से केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं तो किसान को 15 रुपये मिलता है। तो इसलिए मोदी जी ने जनधन खाते खोले और सभी के खाते हैं। जो भी पैसा आएगा डायरेक्ट उस मजदूर के खाते में आएगा और मजदूर खाते में से पैसा खुद निकाल के वो खर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा ऊपर से आ जाएगा, पैसा डायरेक्ट उसके खाते में आएगा और खाते में आ रहा है। जिस दिन से मोदी सरकार बैठी किसान के खाते में 6,000 रुपये हर माह 6,000 रुपये हर साल दे रही है किसानों को पीएम निधि का। इसके अलावा पेंशन दे रही है। इसके अलावा गरीब मजदूरों को अब मोदी जी ने एक और नई पहल करी कि सब मजदूरों को जितने मजदूर हैं उनको नरेगा की मजदूरी बढ़ा के जैसे 100 रुपये से बढ़ा के अपने 195 या 198 से बढ़ा के 204 रुपये कर दिए। इस प्रकार से मोदी सरकार नए नए फैसले ले रही है, गरीबों के लिए नए नए फैसले ले रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने वैसी की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, आपसे भी पूछा गया था कि विधानसभा के क्या
मैंने कहा मेरी डग विधानसभा में एक भी केस पॉजिटिव नहीं है और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यहाँ कोई केस पॉजिटिव नहीं आए। और मैंने मुख्यमंत्री से यही कहा था कि मेरे झालावाड़ ज़िले में कुल 47 उस टाइम पे केस थे और 47 में से 41 नेगेटिव हो गए थे, 6 केस कुल रह गए थे, तो ग्रीन जोन में किया जाए। और मेरी विधानसभा में मैंने ये भी कहा कि विधानसभा को आप ग्रीन जोन किया जाए, तो मेरी विधानसभा एक तरह से अपनी विधानसभा ग्रीन जोन ही है। आज दिन तक यहाँ कोई केस पॉजिटिव नहीं है और आगे भी यहाँ की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रशासन को, पुलिसकर्मी को, सफाई कर्मी को, सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि रात दिन अपनी सेवा में लगे हैं और रात दिन अपनी सेवा में लग के रात दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि अपनी विधानसभा बिल्कुल सेफ है। अभी एक समय में मदन लाल जी वर्मा से वाली जब बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा था कि फरवरी में राहुल गांधी ने इसको कोरोना वायरस को लेकर सरकार को चेता दिया था कि बहुत बड़ा एक वायरस जो है वो चीन की तरफ से आने वाला। तो उनको पता होगा कि चीन की तरफ से वायरस आने वाला है, तो उनको पहले ऐसा पता था कि चीन की तरफ से वायरस आने वाला है, तो उसको वहीं रोक देते थे। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ही पता चला तो इसकी कमेटियां बना के मीटिंग करके इनको तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया और सबसे पहले अगर कोई लॉकडाउन किया तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया पूरे देश में। और जो सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठा के इस देश की जनता को बचाया। और कोरोना की एक वैश्विक महामारी से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो योगदान रहा है, इसकी पूरी दुनिया और पूरा विश्व सराहना कर रहा है कि भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। भारत ने दूसरों देशों की भी मदद करी है, आर्थिक सहायता पहुंचाई है, दवाइयाँ पहुंचाई है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया ये बहुत सराहनीय है और इसको सभी जान रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और विश्व भी जान रहा है। रोजमर्रा के जो रोजगार करने वाले हैं, जो डेली कमाकर घर पे पहुंचाने वाले वो लोग हैं, उनके लिए सरकार ने किस तरह की जो 20 लाख करोड़ की घोषणा में उनको प्राथमिकता क्या दी है? उन गरीब मजदूरों को उनकी मजदूरी बढ़ेगी, छोटे मोटे उद्योग धंधे खुलेंगे, उसमें उद्योग धंधे हैं, कुटीर धंधे हैं। उसके अलावा महानरेगा में जो पैसा है उसको करीब 30-40% पैसा इसमें बढ़ा दिया। नरेगा में जहाँ 100 लेबर लग रही वहाँ 150 लेबर लग रही है। आज हर गांव में हज़ारों की तादाद में नरेगा योजना में लेबर लग रही है। ये भी केंद्र की स्कीम है, ये पैसा सारा केंद्र से आता है। 60% के पैसा करीब लेबर का केंद्र सरकार देती है। और जो भी योजना जन कल्याणकारी योजना सारी केंद्र की चल रही है और केंद्र सरकार गरीबों का लगातार फ़ायदा कर रही है। और जो भी मदद है केंद्र सरकार की तरफ से कोई पीछे नहीं है। मोदी सरकार गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजना, जैसे आज हमारे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर गरीबों को 3-3 महीने में फ्री मिल गए। और कई गरीबों को दाल दी गई है, 5-5 किलो केंद्र सरकार ने हर महीने के हिसाब से गेहूँ दिए हैं, उनके खाते में पैसे डलाए हैं। और गरीब मजदूरों को जो अलग से उनके अगर किसी के कोई खाता नहीं है तो उन लोगों को चेक के माध्यम से पैसे पहुँचाए, खाता नंबर लेके उनको चेक के माध्यम से, कोई गरीब किसान खाता में छूट गया है तो उनको चेक भी मिल रहे हैं। इस प्रकार से सरकार हर तरीके से मदद कर रही है गरीबों का। और गरीब, हम चाहते हैं कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए। बात कर रहे थे, एक सवाल और सामने आता है कि पलायन की जब बात होती है, जो मजदूर अभी पलायन की ओर है, कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, अभी भी वो रोड पर है, जबकि 15 महानगरों में रेल सेवा मोदी शुरू कर दी है, लेकिन मजदूर जो है वो अभी भी अपने पलायन की ओर क्यों है? मजदूर देखो, एकदम तो मजदूर आ नहीं सकते हैं। राजस्थान से करीब सब मजदूर आ चुके हैं और अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। बाकी जो बाहर मजदूर थे वहाँ की सरकारें मदद नहीं कर रही है। मैं लगातार गुजरात में भी 40-50 मजदूर फंसे हुए। मैं कलेक्टर साहब से बात करी, मैंने कल भी बात करी थी, और कृषि उपज मंडी के विषय में और मजदूरों के विषय में आज भी बात करी। एचएम साहब से बात करी है। एचएम साहब ने भी कहा कि यहाँ से गाड़ी करके हम बेच के उनको मंगवाएं, उनको परिवार वाले से कह दो वो साथ जाए और जो भी हमारे से व्यवस्था मदद होगी करेंगे। तो उन मजदूरों को कुछ सरकार भी मदद कर रही है और कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी उनको लाने में मदद कर रहे हैं। तो कुछ मजदूर बचे हुए हैं अपने झालावाड़ ज़िले में, तो बहुत कम मजदूर बचे हैं बाहर, वो भी बहुत जल्दी अपने घर आ जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि वो आके यहाँ स्वस्थ रहेंगे और 14 दिन क्वारंटाइन पूरा करने के बाद वो भी अपने वापस काम में लग जाएंगे। मैंने भवानी मंडी और गंगदार को दोनों में 4 लाख रुपए खाद्य सामग्री के लिए दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने खाद्य सामग्री के लिए 2 लाख भवानी मंडी में दिए और 2 लाख गंगदार में दिए हैं।
इसके अलावा 1 लाख रुपए मास्क और सैनिटाइजर के लिए दिए हैं। और भी ज़रूरत पड़ेगा, मैंने आज इन चेयरमैन साहब से बात करी है, एसडीएम साहब से पूछा कि आप ज़रूरत हो तो बताओ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं और भी देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कोविड-19 का दौर लगातार जारी है और अभी बढ़ते केसों में राजस्थान की रिकवरी कहीं ना कहीं 45,000 से 4500 से ज्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित थे, उनमें आधे लोग जो है वो नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार भी काम कर रही है, ये आपका मानना है कि नहीं? नहीं, सभी मिलके काम कर रहे हैं, सब सरकार भी कर रही है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं इसमें राजनीति से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं सभी। ऐसी बात नहीं कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। और जो केस बढ़ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उस वजह से कुछ केस बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो इनका 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा होने के बाद अपना इस पर ध्यान तो सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई पहले मोदी जी ने शुरू में ही कह दिया था कि पहले लॉकडाउन में बता दिया था कि ये लड़ाई आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो इसलिए लड़ाई अपन को लंबी लड़नी है और सबको बड़ी विशेष तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और पूरी सावधानी के साथ ये छूट दी है। यूँ नहीं कि अपन सब एकत्रित हो जाए और अपने सोशल डिस्टेंसिंग इसमें फेल हो जाए। अपन चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और ये छोटा मोटा काम भी चले, ताकि गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, इन लोगों को भी कुछ राहत मिले। आप कोरोना से बच सकते हैं, जीतेगा राजस्थान, हारेगा कोरोना। मैं लोकेश मुकाना, कैमरामैन अनिल गुप्ता के साथ।